ओम गुरुवे नमः। श्री कृतार्थाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगी की कहते हुए जानेंगे कि बरथरीनाथ सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी के चरणों में जाके कैसे सिद्ध बने। तो बरथरीनाथ जो कि गुरु गोरखनाथ जी के चेले थे, लेकिन सिद्ध जोगी बाबा पणाहरि जी के पीछे उड़ के गए, क्योंकि अनीमा लगीमा गरिमा महिमा प्राप्त पराक्रम में ईशित्व विशित्व ये सब रिद्धि सिद्धि होती है। गोरखनाथ जी के पास 18 सिद्धियां थी, इसलिए उड़ने वाली सिद्धि बरथरीनाथ जी के पास भी आ गई थी। साधना करने से, गुरु की विद्या से, कृपा से। जब योगी लोग अष्टांग योग करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 स्टेप होते हैं। तो उसमें रिद्धि सिद्धि तो बरथरीनाथ जी में आ गई थी, उनको कुछ सिद्धियां रिद्धियां, लेकिन नौनिध नाम जो परम खजाना शिव पिता परमात्मा के का जो आनंद है, सुकून है, शांति है, वो सब उनको नहीं प्राप्त था। तो जब बाबा जी के वो पीछे गए तो बाबा जी की शक्ति देखी उन्होंने। पहले मुंदरे वाले लीला से ये चिमटा उड़ाया, फिर लोटा भर दिया, ये सारी उनकी शक्तियां देख चुके थे। फिर गुफा पे भी उस नरबक्षी राक्षस को अपने चिमटे से गुलाम किया, सात्विक किया, जिसके बकरे अब जड़ते हैं कि खुशबू से ही तेरा पेट भर जाएगा, ये वरदान दिया। तो बरथरीनाथ ये सब कुछ देख रहे थे, तो उन्होंने बाबा जी से अर्जी की कि मेरे को रिद्धि सिद्धि तो प्राप्त हुई, लेकिन नौनिध नाम का खजाना प्राप्त नहीं हुआ। 10 सात्विक, 8 निर्गुणा और 5 दिव्य, 23 रिद्धियां सिद्धियां के 10 8 18 5 23, और नौनिध नाम होता है। और नाम के लिए कर्म ज्ञान योग 3 मार्ग होते हैं। तो योग मार्ग से योगी साधना करते हैं। तो बाबा जी ने वही बरथरीनाथ जो पहले अपनी रानी पिंगला के प्रेम में पागल थे, कोठी कार्यों में पागल थे, घर परिवार में पागल थे, तो वो जब उनके जिंदगी में उनको दुख मिला, एक झटका लगा बड़ा, संसार से मन टूटा। क्योंकि गोरखनाथ के पास जब पहले गए तो एक हिरण को उन्होंने मारा था। हिरण गोरखनाथ की झोली में जाते जाते गिरा, उन्होंने बोले इसको जिंदा करो। बोले मैं जिंदा नहीं कर सकता। बोले कौन? बोले मैं यहाँ का राजा हूँ बरथरी। तो उन्होंने अलख निरंजन कह के जिंदा कर दिया था। तो बरथरी सोचने लगा यार कि ये साधु लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इतना बड़ा राजा कहता हूँ मेरा राज है, मैं जिंदा नहीं कर पाया, तो ये गोरखनाथ देखो यहाँ इन्होंने इसको जिंदा, कैसी शक्ति है इनके पास, और मैं राजा होके भी ये सब नहीं कर सकता हूँ। तो उसको पहली बार तब भक्ति की लिव, जब उस तरफ को उसने देखा और अपने आप को देखा कि यार कितनी शक्ति है उनके पास, बैठ के भी जंगलों में बैठ के, और मैं राजा होके मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने मार तो दिया लेकिन मैं जिंदा नहीं कर सकता था, तो मुझे मारने का हक नहीं था। उन्होंने कहा जी तो तोड़ना जोड़ना नहीं जानता, तोड़ने का हक किसको है? जिंदा नहीं कर सकता, मारने का हक किसने है? अगर तेरी मालकी है तो तू यहाँ किसी को मार दिए, जिंदा करने की भी तो तेरे पास पावर होनी चाहिए। लेकिन तब उसके दिल में अपनी रानी पिंगला की मोहब्बत, घर परिवार संसार था। तो उनको बोला था मेरे को भी चेला कर लो, मुंदरे डाल लो। बोले कोई टाइम आएगा जब तेरे को हम मुंदरे डालेंगे, अपना चेला करेंगे। तो फिर पिंगला से जब उनको धोखा मिला, जहाँ झटका लगा संसार से, तो वो फिर गोरखनाथ के पास गए। तो वहाँ रिद्धि सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली रह के, लेकिन अंतरात्मा में उनकी थी जो साधना, जहाँ नौनिध नाम की परम आनंद, परम सुकून, परम रस, जब परम चेतना शिव से मिलना, वो भी साधना में ये सब प्राप्त कर चुके थे। फिर जब बाबा बालकनाथ जी मोर सवारी उड़ के दौड़ सिद्ध गए, तो बरथरीनाथ भी पीछे उनके गए। तो बाबा जी की शक्तियां ये सब कुछ देखे और अपने गुरु से आशीर्वाद लेके गए थे नीचे से। तो वहाँ बाबा जी को उन्होंने फरियाद की कि मुझे आप साधना कराओ, नौनिध नाम की दात बख्शो, मेहर करसो, कृपा करो। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग साधना है, इसमें आत्म समाधि होती है। तो उन्होंने कहा कि आत्म समाधि या रिद्धियां सिद्धियां, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए, परम चेतना शिव पिता परमात्मा का दर्शन दीदार चाहिए,
उससे एकत्व चाहिए, ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान, ऐसी साधना मुझे कराओ। तो उन्होंने कहा भर्तरी इधर ही बैठ जाओ, तुम साधना करो, आपने गुरु से आशीर्वाद ले आओ, यहाँ बैठ के अलख मंत्र का जाप करो, अलख 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 अलख, और निरंतर नित्य इस मंत्र का तुम्हें जाप करना पड़ेगा, अलख 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 अलख। और अब भर्तरीनाथ जो पहले ही घर परिवार संसार से उसका मन भर चुका है, या ये सब कुछ उसके किसी गैर की मोहब्बत, व्यक्ति, वस्तुओं की, सतरजतम की, वो पहले ही उनके मन में नहीं है, तो मन अनन्यता से उनका भरा हुआ है। किसी अन्य मतलब गुरु के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, इन 6 चीजों को छोड़ के उनके अंतःकरण मन में ना कोई राजस, सात्विक, तामस, ना कोई बंदा, ना कोई वस्तु है, दोनों में से कुछ नहीं है। तो अनन्यता उनमें आ चुकी है, क्योंकि पीछे संसार से वो धोखा खा चुके हैं, जहाँ संसार से उनका मन टूट चुका है। क्योंकि जब हम सिमरन पे बैठते हैं तो वहीं पे हमारा मन ज्यादा भागता है, जिन कामनाओं से हम ज्यादा आसक्त हैं, या जिन राजस तामस बंधों से हम ज्यादा आसक्त हैं, व्यक्ति, वस्तु। जब हमारा हमने ज्ञान पा लिया, संसार का ना राग रहा, ना द्वेष रहा, ना संसार से हमें आसक्ति रही, ना हमें पता ना संसार की चीजें हमें तृप्त कर सकती है। तो ऐसे साधक और जो तत्व ज्ञान बार बार सुनते हैं, दृढ़ करते हैं गुरु के पास, तो अब उनका मन जब वो करते हैं, बैठते हैं, तो कहाँ जाएगा? उनको पता ही है कि इससे अनमोल मेरे लिए कोई चीज ही नहीं है, और मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। और जहाँ फिर जो तत्व ज्ञान बार बार रिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए उनका बार बार मन जब सिमरन पे बैठते हैं तो भागता है। लेकिन भर्तरीनाथ अपने साधना में बड़े पक्के थे, तभी उन्होंने पीछे गोरखनाथ जी से रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे, और मन संसार से विरागी, त्यागी, सन्यासी हो चुका था। तो बाबा जी ने कहा कि इधर बैठ के तुम अलख मंत्र का जप करो, सिमरन करो, ध्यान में लाओ, शिव पिता परमात्मा को पहले अंदर बसाओ। उनके 2 रूप हैं, जो स्वरूप और शिव शंकर ईश्वर स्वरूप। तो उनका रूप ध्यान पहले बनाओ, अपने अंदर उनकी मूर्ति को बिठाओ, फिर उसके बाद अलग 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 उनको इधर बिठाओ, अपने जो तीसरा नेत्र जहाँ तुम कहते हो दोनों आंखों के सेंटर में, यहाँ अपने गुरु को, हरि गुरु भगवान को यहाँ पहले बिठाओ। जैसे तुमने जिससे बात करनी है इंग्लैंड में, तो पहले दिमाग में उसको लाते हो, फिर उसके बाद बात करते हो। मंदिर में भी जाओगे, ये मूर्ति नहीं है, सामने बैठे हैं बाबा जी साक्षात लगदाता जी, या पौणा हरि जी, या राम कृष्ण, या आदि शक्ति दुर्गा, जिसकी भी मूर्ति है। तो इसलिए गुरु जहाँ शिव शंकर भोलेनाथ, जहाँ उसकी अखंड ज्योति शिव पिता परमात्मा महादेव, ऐसा रूप लाके यहाँ पे बिठा के इसके बाद स्मरण करो, अलग 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 अलग, और नित्य निरंतर करना होगा। जो गृहस्थ में उनको भी उड़ते बैठते सोते जगते हमेशा निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। एकांत साधना करो, नित्य नियम करो, जब टाइम मिले ऐसा, जब घर परिवार संसार में काम करो, तो निरंतर याद में, स्मरण में, चिंतन में जुड़े रहो। अब तो भर्तरीनाथ थे, उनको लिख के लिए निरंतर जोड़ने का उन्होंने हुक्म कर दिया, क्योंकि मन अनंत जन्म का गंदा है, पापी है, संचित कर्मों से, इसलिए इसको लगातार धोएंगे तभी ये साफ होएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, ज्ञान सुन लिया, कीर्तन, फिर 23 घंटे सारा प्रवचन जो है मनोरंजन किया, संसार में इधर बैठ उधर बैठ, ये कर वो कर। अब वो घर से तो आगे डेरा में, आश्रम में, भवन में वहां बैठ गए हैं। इतना उनकी किस्मत ने साथ दिया, जब साधना करने आए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके आए, गुरु के पास भी रह रहे हैं, पर वहां रह के भी इधर उधर की बातें, मनोरंजन की बातें सारा दिन। अब वो तो जो संसारी हैं, वो तो अटैच है इन सब कामनाओं से, तो उनका मन तो जिससे ज्यादा अटैच है उधर भागेगा। पर ये जो साधक है,
ये भी सारा दिन ऐसा करने से इसका भी मन नहीं लगेगा, ये भी जब बैठेगा तो इसका मन भी उचाट होगा। एक गंदी जगहों पे निंदा चुगली और ऐसे रजतम सत गुण की वाइब्रेशंस में तुमने अपने मन को रंगा सारा दिन। अब तुम बोलोगे मैं आश्रम डेरे में बैठ के सतनाम सतनाम कर लूंगा, तो इतना गंदा मन जो करके रखा है, जब तुम बैठोगे वो भागेगा ही इधर उधर। तो चाहे वो साधक हो चाहे वो संसारी हो, दोनों ये गलती करते हैं, इसलिए उनको सिमरन में रस नहीं मिलता, और जहाँ सिमरन में ध्यान नहीं जुड़ता, जहाँ क्योंकि उनका तत्व ज्ञान ही पक्का नहीं है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ लापरवाही कर रहे हैं, किस कारण से मैं आश्रम में भी हूँ, गुरु के पास भी हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, फिर भी मैं भी सिमरन पे बैठता हूँ, मेरा भी संसारियों के जैसा हाल है। हालांकि मैं पता कर चल गया, मुझे क्यूरी सुन ली है मैंने, संसार में कोई है ही नहीं, और प्रैक्टिकली मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया संसार का, और मैं घर परिवार संसार छोड़ के आश्रम में भी चला गया हूँ गुरु चन्ना में, तब भी मेरा ये हाल है। संसार में होता है ये हाल हो तब तो ठीक था कि संसार की कामनाएं वासनाएं अपनी तरफ जहाँ बुद्धि ने डिसीजन कर लिया खींचती है, पर मैं तो डेरे पे बैठा हूँ, आश्रम में बैठा हूँ, कुटिया में बैठा हूँ, इसलिए मेरी गलतियां क्या है, जो मैं बैठता हूँ मैं भी नहीं जुड़ पाता हूँ, तो वो उसकी गलतियां यही होती है कि वो आश्रमों में रह के भी फजूल की बातें करता है। जो उसको बताया जाता है, सिखाया जाता है, 1 घंटा लेक्चर 2 घंटे चले, ठीक है, उसमें जुड़ गया, ठीक रहा अभ्यास। अब बाद में जो उसने बाकी जो घंटे बचे हैं वो ऐसे उसमें अपने अंतःकरण को इस तरह से दूषित और गंदा कर लेता है कि जब वो बैठता है एकदम से तुम ऐसी वाइब्रेशन से सुनोगे कि हम बैठेंगे अब सतनाम राम राम करेंगे, तो क्या तुम्हें उसमें रस मिल जाए? नहीं मिलेगा। और जितनी देर में भी तुम्हारा मन टिकना क्या है उतनी देर में तुम थक जाओगे, उठ जाओगे। तो इसलिए ऐसे साधकों की भी साधना का कोई रिजल्ट नहीं होता। संसारियों का तो क्या कहते, भर्तृहरिनाथ को इसलिए बोला कि चाहे साधक भी हो तुम, चाहे तुमने ये, तब भी तुम्हें निरंतर इससे जुड़े रहो, स्मरण से अलग अलग जा ओम नमः शिवाय। तो एक निरंतर सिमरन से, स्मरण से, और दूसरी अनन्यता के मन में, अंतःकरण में सिर्फ गुरु के नाम गुण रूप लीला धाम संत इनका ही चिंतन भर्तृहरिनाथ को था, और निरंतर साधना और निष्काम कोई कामना संसारी नहीं थी। सिर्फ आपका दर्शन मिले, शिव शक्ति मिले, प्रेम मिले, ज्ञान मिले, सेवा मिले, ये सारा के उस शिव पिता परमात्मा का दर्शन मिले। जब दर्शन मिल जाएगा तो फिर मैं प्रेम मांगूंगा, प्रेम मिल जाएगा तो फिर मैं सेवा करूंगा, जैसे गुरु पीर साधु संतों के जोगीनाथ लोग करते हैं। तो ये तीनों निष्काम होने के कारण, क्योंकि कामना बना के कोई भी भक्ति करोगे, या गुरु से ही ऐसा करें, ये वैसा करें, ऐसे सुने, हमें ऐसा करें, तो सब कामनाएं तुम्हारी पूरी नहीं होगी, तुम्हारा पतन होएगा। तुम्हारी साधना, तुम सेवादार हो। भक्ति, भक्ति का मतलब सेवा, सेवा का मतलब जिसमें हरि गुरु भगवान को खुशी मिले। तो किस में मिलती है? जब तुम ठीक ठीक साधना करो। तुम ऐसे प्रैक्टिकली पास होके बताओ, जो तुम्हें सिखाया जा रहा है, जो तुम श्रवण करते हो उसका मनन करके, जब टीचर देखता है मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं, मैंने इसको जो पढ़ाया पूरी शक्ति लगाई, तब उसको खुशी मिलती है। इसलिए बाबा जी को खुशी मिले, जिससे गुरु को खुशी मिले, इसका नाम भक्ति, इसका नाम सेवा। जिससे अपनी ही खुशी मिल रही है, इसका नाम स्वार्थ होता है। तो हमें संसार में भी हमने यही सब किया था, इसलिए हम दरबारों में जाके भी, गुरुजनों के पास बैठ जाके भी वही आदत से मजबूर हैं, और अपनी ही सारी स्वार्थ सिद्धि को वहां जाके चाहते हैं। लेकिन हम सेवादार, हम भक्ति करने गए, सेवा करने गए, सेवा जिससे अपनी मन बुद्धि का हरि गुरु भगवान की मन बुद्धि से जुड़ाव हो, वेद शास्त्रों से जुड़ाव हो, इसका समर्पण हो, उनके चरणों में उनके अनुकूल रहा जाए। तो ये सब बातें तो भर्तृहरिनाथ ने निरंतर अलख मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र, कोई भी मंत्र, तुम अगर तुम्हें भी ऐसे पहुंचना है, बाबा जी के चरणों में वास करना है, लखदाता जी के पौणारी के, अपने आराध्य इष्ट या अपने गुरु के, तो मन को अनन्यता रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये मन गंदा है, इसको शुद्ध चीजें अंदर रखेंगे तो ये साफ होगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त होगा, अपनी साधना इसकी बढ़ेगी, और बड़ी जल्दी उसको भागते हुए अपना आनंद प्राप्ति का, जब बाबा जी के दर्शन का,
प्रेम का जो लक्ष्य है वो इसका पूरा आ जाएगा। लेकिन अगर संसार में ये रज तम सत व्यक्ति वस्तुओं को अपने अंदर रखेगा तो वो जिस भी गुण से जैसे भी उनकी रुचि इंटरेस्ट है तो उसका भी अंतःकरण गंदा है, और ऊपर से इनको भी ले आया तो फिर वो और गंदा आ जाएगा। तो हमने शुद्ध चीजों को अंदर रखना। बाकी घर परिवार संसार में सारी दुनिया नानक कबीर फरीद रे ब्रह्मा विष्णु शंकर गृहस्थ हैं, ऋषि मुनि गृहस्थ हैं, दशरथ जनक, ये बड़े बड़े अवतारी पुरुष सारे 99% गृहस्थ घर परिवार वाले थे। इसलिए मन अंतःकरण में हरि भगवान को रखो और संसार में अपना धर्म कर्तव्य इस शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान जितना चाहिए वैसा व्यवहार करो, इसका उपयोग करो और संसार में अच्छा व्यवहार करो, हरि भगवान से प्यार करो जो गृहस्थ में है, और इसका उपयोग करो ना कि उपभोग। तो यहाँ जो ऐसे अपनी गलती को सुधार लेते हैं, ज्ञान पा लेते हैं, फिर वो घर परिवार संसार में भी रहते हुए ना उनको कहीं राग है ना कहीं द्वेष है, वो आनंदित ही रहते हैं और निरंतर जब टाइम मिलता है अपनी एकांत साधना को करते हैं। और वैसे जब अपने शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो तब निरंतर अपने अंतर में जुड़े रहते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं, उस चिंतन से भी उनको उनकी मंजिल मिलती है और उसी से ही मिलेगी, स्मरण से। तो इसलिए नौदा भक्ति में 9 तरह की भक्ति होती है, जिसमें कि श्रवण स्मरण कीर्तन पाद सेवन वंदन अंचन दास साख्य आत्म निवेदन, इसमें से 3 प्रमुख होती हैं। श्रवण सिद्ध पुरुषों को सुनो, उनके नाम गुण रूप लीला धाम संतों का कीर्तन करो और स्मरण करो। लेकिन अगर तुम्हारे मन में रूप नहीं है, तुम कीर्तन तो जुबान से कर रहे हो तो उससे रसना तो तुम्हारी पवित्र हो जाएगी लेकिन मन तो जुड़ा ही नहीं। इसलिए अनंत जन्म अगर कीर्तन भी करते रहो, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, वो कीर्तन के अंदर जिसकी कीर्ति गाई जा रही है वो बैठा होना चाहिए, उसका याद, उसका चिंतन, उसका भाव अंदर होना चाहिए, तब कीर्तन है। नहीं तो श्रवण स्मरण कीर्तन, अगर तुम सिद्ध हो चुकी हो, बहुत तुम्हारी साधना हो चुकी है, तब तुम ऐसा सोच सकते हो कि अब तुम्हें तत्व ज्ञान क्लियर हो गया, अब मैं सिर्फ स्मरण पे बैठ जाऊं, पर तुम्हें कल क्या खाया क्या पहना ये भी याद नहीं। इसलिए बार बार संतों का गुरुजनों का कीर्तन प्रवचन सुनो, ताकि जब भी भटकने लगो तुम्हें डांट लगी अंदर से, तत्व ज्ञान का डंडा तुम्हारे सिर पे पड़े और तुम वहां अलर्ट हो जाओ और वहां बच जाओ। तो बर्थरीनाथ ने निरंतर अलख कह लो, ओम नमः शिवाय कह लो, निरंतर भक्ति की और अनन्यता से अपने मन को हर संसार की व्यक्ति वस्तु से दूर किया। और तीसरा निष्काम भाव से सिर्फ इस शिव पिता परमात्मा की शिव शक्ति परम चेतना से अपनी चेतना को मिलाना। जब उनका एक दर्शन दीदार के लिए बैठ के साधना की तो उनको उनका लक्ष्य प्राप्त हुआ। ऐसे ही जो साधक अपने सदगुरु बाबा जी से ये 3 भक्तियां की दात प्राप्त करते हैं और कहीं भी बैठ के ये 3 भक्तियां और उनमें से जहाँ सिर्फ स्मरण भक्ति करते हैं, उनकी साधना अगर वो चाहते हैं गोली की तरह बढ़ जाए तो गुरु की खुशी, एक गुरु मंत्र ही है ये भी, एक गुरु की खुशी में अपनी खुशी को जोड़ ले, उनकी मन बुद्धि में अपनी मन बुद्धि का संग कर ले। ये उसका धर्म भी है क्योंकि नित्यदास है हरि गुरु भगवान का, और वो उनके आश्रम डेरे में उनसे दीक्षित भी या नाम भी लेने गया। और ये नाम लेने का मतलब उनकी शरण में जाने का मतलब कि मेरी मन बुद्धि का जुड़ाव आज से मैंने आपके चरणों में रख दिया, आपकी मन बुद्धि से हो जाए, आपकी ही अनुकूल मुझे चलना है, आपकी ही खुशी, मेरी खुशी, आपको खुशी देना ही मेरी सेवा का, मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो फिर उसकी जो साधना, ऐसे साधना की वो दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से वो अपने लक्ष्य को इसी जन्म में, कुछ सालों में, कुछ मिनटों में भी अगर समागत हो जाए पूरा प्राप्त कर सकता है। तो रामदास की तरफ से बताया गया, इस तरह बर्थरीनाथ ने निरंतर और अनन्य और निष्काम ये तीनों भक्तियों से अपने लक्ष्य को साध लिया। जो कोई भी बाबा जी का भक्त सतगुरु से, पूर्ण सतगुरु से ज्ञान पाके ऐसी भक्तियां करके सिद्ध हो सकता है।
तो जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की सच अरदास।